हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है फिर से एक नया मूवी में। मूवी का नाम है आज़ाद और इसका रिलीज डेट है 17 जनवरी 2025 और IMDb रेटिंग है आपका 10 में से 5.5। दोस्तों, इस मूवी में जो हमारे अंग्रेज लोग जब शासन करते थे उस टाइम का मूवी के हिसाब से बनाया गया है दोस्तों। और ये मूवी में कैसे एक घोड़ा और एक यंग लड़का एक होकर इस आज़ादी के खिलाफ लड़ते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादातर हमको तो लगता है कि घोड़ा ही हीरो है दोस्तों। तो दोस्तों, ये मूवी शुरू होता है। मूवी का नाम है आज़ाद। तो यह मूवी शुरू होता है। इस मूवी में 4 फैमिली रहता है। एक नानी रहती है, उसके बाद उसका पिता रहता है भूसर, और एक बहन रहती है, और एक गोविंद रहता है जो कि मतलब लीड रोल बोला जाए, मेन रोल तो नहीं बोल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ये मूवी शुरू होता है। तो ये जो भूसर रहता है और ये गोविंद, ये बड़े जमींदार रहते हैं। उन लोग के यहाँ घोड़े का साफ सफाई करने का काम करते हैं और वहाँ पर इन लोग उसी से रोजी रोटी करते। तो एक दिन क्या होता है कि गोविंद जाता है काम में, घोड़ों के काम में। तो वो बोलता है कि मुझे घोड़ा चलाना बहुत पसंद लगता है। मतलब वो अपने दोस्तों के यार से वहाँ पर डिस्कशन कर रहा था और उसी बीच जमींदार की बेटी जानकी देवी आ रही होती है। तो वो घोड़े में बैठ के आती है एकदम अंग्रेजी स्टाइल में। तो वो देख के थोड़ा गोविंद ऐसा देखने लगता है और घोड़ा वहाँ पर रहता था। वो घोड़ा में पैर दे के रखा था और अचानक इसका दोस्त पीछे घोड़ा का हाथ मार देता है। तो घोड़ा इतना स्पीड दौड़ता है कि गोविंद उसके पीछे आगे से जाके फिर बैठ जाता है और उधर देखता है कि जानकी देवी घोड़ा चला रही होती है और ये पूरा स्पीड में घोड़ा में बैठ जाता है। उसके बाद उसको जो जमींदार साहब रहता है वो दंड देता है और दंड देने के बाद उसका बहुत छाले पड़ जाते हैं और उसका नानी, उसका बहन, उसका पिता बहुत बोलता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तब वो गुस्सा भी जाता है। उसके बाद वो बदला लेने का सोचने लगता है। और एक बार क्या होता है कि उसका गांव में डाकुओं का हमला हो जाता है और हमला होने के बाद गोविंद सोचने लगता है और फिर वो देखता है फिर उस गोरी मैम को। वो एक अंग्रेज के साथ घूमती फिरती थी, जमींदार की जो बेटी थी। तो फिर ये क्या करता है, जब होली का सीज़न आ जाता है अब उसके बाद, तो होली में क्या करता है, वो रंग लगा देता है जानकी देवी को और वो वहाँ से गांव से भाग जाता है क्योंकि उसको दंड ना मिले। और यहाँ पर अंग्रेज लोग क्या करता है, लोगों को सता के झूठा बोल के कि तुम लोग को बाहर काम करने जाना है, बाहर देश, ऐसा बोल के इन लोग को काम में भेजना की कोशिश करता है और कोर्ट में जाके ये मंजूरी देने के लिए कहता है, इन लोग सब मिल के ज़बरदस्ती। तो वो डर से भाग जाता है और डाकुओं के फेर में पहुंच जाता है जहां पर अजय देवगन आते हैं। अजय देवगन यानी कि विक्रम सिंह का एंट्री होता है। वो जाता है, देखता है कि विक्रम सिंह और केसर लव वर्ड्स थे, यानी कि उन लोग दोनों प्यार करते थे। फिर क्या होता है कि केसर और विक्रम सिंह बात कर रहे होते हैं और गोविंद देखता है और पहुंचता है और ये देख के वो चौंक जाता है क्योंकि ये जो जमींदार का बेटा है उसका वाइफ थी। फिर वो देखता है वहाँ घोड़ा आज़ाद को। फिर वो आज़ाद के पीछे दौड़ने लगता है और फिर लास्ट में वो डाकू के अड्डा में पहुँच जाता है। और वहाँ पर पहुँचने के बाद फिर अजय देवगन उसको बोलता है छोड़ दो इसे, मत मारो। सबको मारने की कोशिश करता है गोविंद को, लेकिन नहीं मारता है। फिर उसके बाद बोलता है जाओ आज़ाद के चढ़ के दिखाओ। फिर तो नहीं चढ़ने देता, आज़ाद मारने लगता है उसको। फिर क्या होता है, उसी का एक राइट हैंड रहता है विक्रम सिंह का, तो वो बताता है इसका स्टोरी विक्रम सिंह का कि यह पहले क्या था और क्यों यह डाकू बना था। तो फिर वो क्या होता है, बागी बना था या डाकू या बागी जो बोले वो। तो फिर बोलता है ठीक है। तो वो बताने लगता है कि यह भी एक अच्छे खासे ज़मींदार का ठाकुर था, विक्रम ठाकुर था। तो वो जब बचपन में मतलब वो पैसे जमा कर रहा था लगान, तब देखा था ये जो आज़ाद था वो मरने के कगार में था, अंग्रेज उसे मार देना चाहता था। तो ये 5 रुपये में ख़रीदा था और उससे बड़ा करके पाल पोस के जो बड़ा किया था और बहुत ही प्यार से पाला था आज़ाद को और नया ज़िंदगी दिया था विक्रम सिंह ने। उसके बाद फिर उन लोग का एक उधर से नोटिस आता है कि क्या करना है। फिर
नोटिस में पता चलता है कि इन लोग को, जो लोग बाहर जा रहे हैं, उन लोग का रोकना होगा। तो फिर उन लोग रातों रात डाकू लोग निकल जाता है और जाने के बाद बीच में फिर रुक जाता है ठहराव के लिए। तभी क्या होता है कि वो जो राइट हैंड रहता है गोविंद से बोलता है कि वो स्टोरी सुनाओ, ये विक्रम सिंह के बारे में। फिर बताता है कि वो कैसे केसर से प्यार करता है, और उसके बाद फिर वो देखता है जब केसर प्यार करता है तो वो ज़मींदार क्या करता है, वो जो विक्रम सिंह रहता है उसको उठवा लेता है और बहुत मारता है, और आज़ाद का घर भी यहाँ जला देता है पूरा। उसके बाद आज़ाद जाता है और फिर उसको ले आता है विक्रम सिंह को और घुमाने ले जाता है, और उधर से ले जाने के बाद फिर वो डाकू बन जाता है। और डाकू बनने के बाद फिर ऐसे कहानी शुरू होता है। वहाँ से फिर एक नया स्टोरी लाइन आता है। फिर उन लोग चल जाता है बचाने के लिए, जो दूसरे देश काम जाने वाले थे उन लोग के पास। और उन लोग के पास जब जाता है तो वहाँ पर क्या होता है कि कुछ लोग, जो डाकू रहता है, घोड़ा देता है इसको गोविंद को, और गोविंद और विक्रम सिंह आगे कूद पड़ते हैं लड़ाई में, और इधर कुछ डाकू लोग नहीं जाता है। उसके बाद क्या होता है कि वो डाकू लोग नहीं जाने के बाद ये बोलता है कि आखिर क्यों नहीं आया उन लोग, और यहाँ पर गोविंद का जान खतरे में पड़ जाता है और विक्रम सिंह इसको बचा लेता है। और बचाने के बाद वो उसको ले जाता है, लेकिन मिस्टेक से गोली लग जाता है और विक्रम सिंह मर जाता है। विक्रम सिंह मर जाने के बाद फिर ये जो आज़ाद है गोविंद को सौंप देता है, और गोविंद फिर उस आज़ाद को लेके चल आता है घर, और अपने नानी और बाबा से मिलता है और बहन से मिलता है। उसके बाद उसका बाबा धमकाने लगता है कि ये घोड़ा तुम कहाँ पाया, और बहुत ही भयानक टाइप से बोलने लगता है, ये अमीरों के लिए, हम गरीबों के लिए नहीं है। उसके बाद क्या होता है कि ये सब जानने के बाद वो नहीं मानता और एक खंडहर में जाके रहने लगता है। और उसी रात वो मिलने चल जाता है जानकी देवी से, और मिल के वापस आ जाता है। और वापस आने के बाद फिर से क्या करता है कि वो उसको मिलने के बाद फिर वापस आ जाता है, और वापस आने के बाद वो क्या करता है कि उसी खंडहर में रहने लगता है और घोड़ा को पूरा देख रेख करने लगता है। और जब आज़ाद रहता है वो उससे बहुत दारू पीता था, उसको मतलब वो भी तंग हो जाता है। फिर क्या करता है, फिर ये जो लड़की रहती है ये घोड़ा को चारा खिलाने के लिए चल जाता है दुकानदार के पास, तो ज़मींदार का नाम लिखवा के ले आता है चना उना, और घोड़ा नहीं खाता है। उसके बाद क्या होता है कि वो लड़की बोलती है कि तुम इवनिंग में मिलो और घोड़ा रेस करो, तो वो आज़ाद के साथ जाता है और रेस इसी तरह पूरा मिलते रहता है, और रेस में ये जीत भी जाता है। और जब ये घोड़ा आज़ाद और एक घोड़ी लेके जाता है, और उसी तरह से वो ठीक हो जाता है। उसके बाद लास्ट में क्या होता है, ये रेस में एंट्री लेने के लिए आज़ाद को बोल देता है और वो एंट्री ले लेता है। उसके बाद एंट्री लेने के बाद क्या होता है कि वह एंट्री जैसे ही लेता है उसके बाद वो जीत भी जाता है, और उसकी नानी लास्ट में बोलती है अब सब बराबर होने वाला है। दोस्तों, इस मूवी में तो हमको लगता है कि आज़ाद ही हीरो है। अगर आपको ये मूवी अच्छा लगता है रिव्यू, तो अपने दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और ऑल फिल्म एक्सप्लेन हिंदी को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।